कैसे हैं दोस्तों? आप सब लोग खूब मस्ती में रहे होंगे और सर्दी का पूरा आनंद लिया जा रहा है। आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी मीटिंग होनी है, ट्रेनिंग होनी है 7 दिन की उसकी, और कोई और भी तैयारी कर रहा है कि किसी तरह से उस 7 दिन की मीटिंग के अंदर कोई अड़चन डाली जाए या 7 दिन की मीटिंग ना होने दी जाए या 7 दिन की मीटिंग में शामिल हुआ जाए, जिसको हमने शामिल नहीं करना है। इसलिए कोई मीटिंग करने का मैसेज आपके ग्रुप्स में आया होगा कि मोर्चे के विघटन को लेकर मीटिंग है और जिसको भी आना है वो गोहाना में किसी स्कूल में आना है, और हम उस मीटिंग में एक तरफा लगे आरोप और वो सब कुछ की बात हो रही होगी। तो जो भी साथी वहां जाएंगे वो आप हमें बता दीजिएगा कि क्या आरोप हैं जो हमने एक तरफा लगाए हैं, और यदि वो एक तरफा हुए और वहां पर उनकी कोई बातचीत निकल आती है, कोई भी बात वहां निकलती है और वहां कोई भी बात रखी जाती है, तो हम उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेंगे जो हमने गलत कहा होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि हम उनके साथ में नहीं हैं, ये हम बहुत पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। नहीं है मतलब नहीं है। मैंने बहुत ही एकांत में, अकेले में ये कहा था कि भाई मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो मतलब जिस तरह के षड्यंत्र रचे गए वो मतलब मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसी संभावना से मतलब एक तरह से ऐसी संभावना को रिजेक्ट कर देते हैं जहां पर इस तरह की बातचीत या इस तरह का माहौल दोबारा बन सके। आप अपने लेवल पर काम कीजिए, हम अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। कोई मीटिंग में आएगा तो भी और हम मीटिंग में जाएं तो ना जाएं तो भी फाइनल डिसीजन यही है कि जो हमसे गलती हुई उनके लिए हमें माफ कीजिए, हम वो रिपीट नहीं करेंगे। आप खुल करके बता दीजिए मीडिया में आकर कि हमने क्या गलत कहा है, या अपना बता दीजिए सभी को क्या ये गलत बोला है देवेंद्र ने और ये आरोप झूठा लगाया है, और उसके बाद फिर हम अपनी बात रख देंगे। हमें कहीं पर भी बंद कमरे में मीटिंग करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें मतलब कोई चीज इस तरह की बात करनी हो, जिसे कह रहे थे ना कि भाई क्या फिर हम बंद कमरे में मीटिंग कर लें। तो इसलिए अभी जो माहौल है वो ये नहीं है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को इंक्लूड किया जाए अपनी टीम के अंदर, जो हमारी टीम है 200 लोगों की, जिस पर हम 100% भरोसा नहीं करते हैं। क्योंकि एक बार क्रेडिबिलिटी अपनी किसी को दे देते हैं तो उसके बाद वो उसी क्रेडिबिलिटी का लाभ उठा करके और फिर मतलब मुझे किसी साथी ने बोला कि तुमने मोर्चे के साथियों की क्रेडिबिलिटी इस्तेमाल की। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूंगा उस क्रेडिबिलिटी का? मैंने उस क्रेडिबिलिटी से अपने लिए कुछ खरीदा, कुछ कहा, कुछ किया? तो बताओ मैंने उस क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल किस लिए किया? उसने कहा तुमने उस क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल किया मोर्चा बनाने के लिए। मोर्चा बनाने के लिए मैंने क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल किया, तो उस क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल तो कोई और भी कर सकता है। तो आप लोग उस क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल करके मोर्चे को बड़ा कर लीजिए। ये मतलब जो जिनको करना कुछ और है और जो कह रहे साथ रहने की बात है, भाई मेरे से तो ये नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो भले ही अकेला पड़ जाऊं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अपने तेवर तो यही रहेंगे। आप कूट लीजिए, पीट लीजिए, बदनाम कर लीजिए, सब उछाल दीजिए, जो आपका मन करे वो कीजिए, लेकिन अपने तेवर यही रहेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं। इसलिए इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है मेरे मामले में तो खास तौर पे कि आप मैनिपुलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं शब्दों से ज्यादा कर्म पर भरोसा रखता हूं, कि मैं काम पे भरोसा ज्यादा रखता हूं। कुछ लोगों के पास शब्दावली बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग क्या है कि ठीक है उन्होंने कहा, वो पोस्ट लिखेंगे कि हम लोग मर्यादा में अगर नहीं रहते हैं। हाँ मानते हैं हम मर्यादा में कभी कभी निकल जाएंगे, हम मर्यादा से बाहर, लेकिन हम कभी किसी के साथ इस तरह नहीं करते हम जिस तरह से मतलब वो लोग कर रहे हैं। इसलिए जिन लोगों को मतलब वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था
कि वो अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे मोर्चे के अंदर ही, और ये आपको तय करना पड़ेगा कि जिसने खून पसीना दे करके इस मोर्चे को सींचा है, जिसने मतलब इस पे काम किया है, उसे मालूम है कि चीजें मतलब जब खराब होती हैं तो कितना दुख होता है। हालांकि ये मोर्चा हमारा आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है, और ना ही ये मोर्चा ये तय करेगा कि हम लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे या क्या करेंगे, और ना ही हाँ, ये था कि हमने किसी संगठन को, मैंने तो खास तौर पे मैं अपनी तो बता रहा हूं, मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी किसी को नहीं दी थी। वो तो बहुत जगह मतलब अलग अलग संगठनों में अपना काम करके आ चुके थे। वो लोग तो अपने फेलियर को ढकने के लिए हो सकता है कि वो यहाँ पर आए थे, पर यहाँ जो साथी लगे हैं दिल से, वो साथी ऐसे नहीं हैं कि वो ऐसे ही आंख बंद करके किसी के पीछे चलते बने। तो ऐसे लोग जो विवेकशील हैं, जो समझते हैं सारी कहानी को कि किसने क्या किया है, और जो देख रहे हैं, वो एक हमारे ही मित्र कह रहे हैं कि ये देवेंद्र जो है ना, इसलिए हाईलाइट हुआ कि इसके पास महंगा फोन था। तो ये बात मैंने पहले भी कही थी, मुझे बड़ी हंसी आई थी इस बात के ऊपर कि आप 10 लोग मिलकर किसी एक साथी को महंगा फोन दिला दो भाई, और उसके बाद फिर आप कर लेना जो भी आपको करना है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये 200 लोगों की जो टीम है, उसमें हम ऐसे किसी साथी को शामिल नहीं करेंगे जिसमें हमको पूरा भरोसा नहीं है कि इसने काम किया है, या जो लोग कर रहे हैं, या जो सचमुच करने वाले हैं, और जो भी होंगे तो वो निकल भी जाएंगे, वो अपने आप अपना रास्ता भी अलग तय कर लेंगे। इसलिए आप सब लोग जिसको डाउट है और जिसको ये लगता है कि इसमें विघटन हो गया है, तो वो साथी वहां जा सकते हैं। जिनको मालूम है कि संगठन से मान लो मैं चला जाता हूं, मैंने आपको बहुत बार बोला है, बहुत पहले बोला है कि मेरे जाने का मतलब मोर्चा टूटना नहीं होता है। मोर्चा एज इट इज है, वो जो भी आदमी इसको संभालेगा वो मोर्चा है, वो अपने आप संभाल लेगा, वो कर लेगा, जिसका नेतृत्व बाकी के लोग स्वीकार करेंगे। अब चूंकि उनका नेतृत्व स्वीकार करने से लोगों ने मना कर दिया है, उन्होंने अपने फॉर्म खोले, उन्होंने अपने फॉर्म निकाले कि भाई हम बनाएंगे तुमको वक्ता, भरो फॉर्म इसके अंदर। मेरा फोटो लगा के वेबसाइट, मेरा फोटो लगाना पड़ा उनको वेबसाइट के ऊपर, और कि भरो फॉर्म हम तुमको बनाएंगे। और जब किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा, और जिस तरह के लोग फॉर्म भर रहे हैं वो वही लोग हैं जो ऑलरेडी मोर्चे के खिलाफ चल रहे थे, तो फिर उनको मालूम पड़ गया कि अब तो जो है हमें मिल बैठ करके साथ ही आना पड़ेगा। अब साथ आने के लिए वो सब कुछ ये कर रहे हैं। भाई वो मोर्चे में कुछ भी करें, आई डोंट केयर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं को कोई फर्क पड़ता है। वो अपना ऑलरेडी उन्होंने शुरू करके देख लिया है, उन्होंने अपना सबको फोन कर करके भी देख लिए हैं, और अब मतलब मेरा तो नहीं बनता है। बाकी का मोर्चा अगर उनके साथ जाना चाहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना सिंगल शुरू से पहले से फिर कर लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं अपनी स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कैसी जिंदगी जीऊंगा ये मैं तय करूंगा। देखो भाई, आप सब लोगों की, मैंने बहुत पहले ही इन बातों को आपको स्पष्ट किया था कि बहुत बार ऐसा आपको महसूस होगा कि आप किसी व्यक्ति की वजह से ये कर रहे हो। तो मैं ना तो ये चाहूंगा कि आप मेरी वजह से कुछ ऐसा करो, ना किसी और की वजह से, और ना ही मैं आपकी वजह से कुछ करूंगा। मैं कोई भी काम सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि मैं वो करना चाहता हूं, बस मैं वही करना चाहता हूं। तो मैं जो करना चाहता हूं मैं वो कर रहा हूं, आप जो करना चाहें आप वो करते रहें। जो सही है, जो आपको ठीक लगे वो आप करिएगा, और किसी के कहने से बिल्कुल मत करिएगा, ना मेरे कहने से ना उनके कहने से। आपको जो सही लग रहा है, आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको बता देगी। आप देख ही रहे हैं इतने टाइम से, आपको मालूम ही है। तो मैं आपको अपना जो बात है, अपनी जो बात है वो मैंने स्पष्ट कर दी है। कहीं पर भी कोई मतलब किसी से पूछे बिना अपने आप ही कोई मीटिंग रख लेगा तो ऐसे ही कोई चला जाएगा, तो ठीक है, अपनी मीटिंग में अपने अपने लोगों को इकट्ठे करेगा, वो उसका मकसद ही ये है। उसे मालूम ही नहीं है मैं कहाँ हूँ उस तारीख को, ठीक है। तो कोई और साथी कहाँ है तो उनसे पूछ के कोई डिस्कशन करके कोई उठा के रख दिया मीटिंग, उठा भाई ठीक है, अच्छी बात है, आपने मीटिंग रख ली।
आपने जिनसे बात करी थी, जिनसे आप बात करना चाहते हो, जिनसे आप रेगुलर बात करते हो, जिनको आपने पहले से ही मना रखा है, जिनसे आप पहले से ही बातचीत है, वो लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। वो वहां पर इकट्ठे होकर अपना प्रस्ताव पास कर लेंगे, जनता सरकार मोर्चा के नाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, उनको जो कचरा करना है कर देंगे। आई डोंट केयर, हमको नहीं फर्क पड़ता। ये पहले भी हो चुका है। ये खटखट टोल कमेटी के जब 2 हिस्से हुए थे तब भी हुआ था, और बाकी सब लोगों के साथ पहले भी, और पहले बहुत सारी चीजों के साथ हुआ था। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं, मैं उस मीटिंग में नहीं जा रहा हूं, और ना ही मैं उस मीटिंग में जाऊंगा, और ना मैं इस तरह के लोगों की किसी भी मीटिंग में मुझे जाने का कोई बिल्कुल शौक है, ना मुझे अपना स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। मैंने जो बात कही है वो सरेआम कही है, और मैंने जो, और अगर जो मैं अगर गलत हूं वो मुझे सीधा मैसेज करके अपना स्पष्टीकरण दे दे। मैं अपनी ऑनलाइन मुझे वॉइस मैसेज भेज के स्पष्टीकरण दे दे अपनी बात का। मुझसे बात करने में क्या दिक्कत हो रखी है? अगर मैंने कोई आरोप लगाया है तो मैं ही मीडिया के सामने आकर के, इस ओपन में आकर के पूरे खुले दिल से अपनी गलती स्वीकार करूंगा कि मुझसे ये लाइन गलत बोली गई, मेरी इस लाइन में गलती थी, और नहीं भाई फलाना बंदा फलानी जगह पर ठीक था। और वो भाई अगर मुझे गलतफहमी है तो मुझे ही समझाना पड़ेगा ना, और अगर किसी और को गलतफहमी है तो उसको समझाना पड़ेगा। इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि इससे कुछ हासिल होने वाला है। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। अपने केस में बहुत सिंपल स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ डाउट नाम की कोई जगह नहीं है। ठीक है, अगर डाउट है तो हम पीछे हटेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको भी डाउट है तो मैं भी आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी पीछे ही हटिएगा जहां डाउट होता है। मान लो आपको हमारे ऊपर डाउट है तो साथ नहीं देना है, पूरी तरह से यकीन है तो ही आगे बढ़ना है। और क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, और उनको मालूम है कि अब उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो अब साम दाम दंड भेद सारी तरह की नीतियां अपनाएंगे, और आगे आने वाले टाइम में अपनी तरह के जितने आरोप वो लगा सकते हैं वो सब लगाएंगे। उनका मकसद क्रेडिबिलिटी खराब करना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस काम के लिए घर से निकले थे वही काम कर रहे हैं क्या? अगर वही काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी 0 थी जिस वक्त हमने आपको अपनी क्रेडिबिलिटी दी थी। ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो और आप बराबर का खड़ा होना चाहते हो तो बराबर में क्यों विरोधी खड़े होइए ना। आप हो रही हो ऑलरेडी। आपको ये चीजें नहीं चलेंगी भाई, नहीं चलेंगी। हम आपको बहुत पहले से बता रहे हैं। अपने साथियों को स्पष्ट करना बड़ा जरूरी था ताकि सब साथियों को पता रहे कि वहां उन मीटिंग्स में कौन जा रहा है, किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। और मैं इस वीडियो को YouTube के निडर इंडिया चैनल पर अपलोड करके उसका लिंक मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, और जिन जिन साथियों को जाना है वो जा सकते हैं। मैं किसी को भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो हमारी उस हिसाब से जाइएगा जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि वो कौन लोग हैं, किन लोगों को वो बुला रहे हैं। सिंपल सी बात है। ये नहीं होगा कि इस तरह से काम जो है ना, ठीक है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, कई बार आदमी को इस बात का अहंकार हो जाता है कि उसने मतलब बहुत काम किया है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं भी इस अहंकार से ग्रसित हूं कि मैंने काम किया है, या मैंने मोर्चे को इस तरह से यहां पर ले जाकर के ये खड़ा किया है। मैंने नहीं किया है, इसको कुदरत ने किया है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र बने हैं। मैं आपको बताऊं, जितने भी साथी रहे हैं, तो जिसने अपनी मेहनत की है ना, वो इसलिए की है क्योंकि वो करना चाहते थे। वो इसलिए नहीं की है कि उनको देवेंद्र ने कहा था या उनको किसी और ने कहा था। वो करना चाहते थे तो उन्होंने वो कर दिया। हम भी ये करना चाहते थे, हमने ये किया है। फिर कुछ लोगों की के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है, जिनको हमने कुछ कहा हुआ है। बस उस जिम्मेदारी के चलते इस तरह की वीडियो बनानी पड़ती है, और हमें इस तरह की वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज मैं सही बताऊं तो, क्योंकि हमने ऐसे विघटन होते देखे हैं, तो मुझे तो ये हो जाना चाहिए था ऐसे मौके पर कि मैं साइलेंट होकर के और चुप हो जाऊं और सीन से ही निकल जाऊं कि तुम कर लो जैसे तुमको करना है। लेकिन क्या है कि वो लोग शिकंजा कसते जा रहे हैं और हालात खराब होते जा रहे हैं, और इन सब बकवास के लिए समय नहीं है। ये सब जो प्रचार कर रहे हैं वो करवा रहा है, उससे बेचारे कुछ लोग फोटो लगा करके कर रहे हैं, और वो करवा रहा है। बेसिकली वो चाह रहे हैं कि हम कुछ प्रतिक्रिया दें, हम वो अपना ड्रामा मतलब चालू करें, क्योंकि ऐसे लोगों को ना बहुत मजा आता है
बात में से बात निकालने का। वो जो 50 बात अगर मैं बोलूंगा ना, उसमें से जो एक बात में लूप होल होगा, वो उसी लूप होल वाली बात को पकड़ेंगे खाली। इनको मजा आता है, इनकी ये आदत होती है कि वो अगले बंदे की एक कमजोरी को इतना हाईलाइट कर देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो अभी तक किया है उसको किसी लेवल पे एक फिनिशिंग पॉइंट पे लगा दें और फिर अपने काम पे लग जाएं जिस तरह से काम पे लग रहे थे। तो इसलिए ये थोड़ी कोशिश हो रही है कि कुछ लोग थोड़े से भावना में आ जाते हैं, भावनात्मक सोचते हैं। कुछ लोग बड़े मतलब क्या हो जाता है कि उनको बहलाना आसान होता है। तो वो जो बात करने वाले लोग हैं ना, जिनके पास 1-1.5 घंटा है बात करने का, वो उनसे मीठी मीठी बात करके उनको फिसला लेते हैं। और जो नए लोग आए हैं जिनको मालूम ही नहीं है मोर्चा क्या है, जैसे अभी हिसार के लोगों ने मीटिंग करी, उन हिसार के लोगों में से वो मीटिंग करके वो उनको तैयार कर गया इस बिना पर, क्योंकि वो बेचारे कुछ लोग तो नए थे और कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई देवेंद्र बात नहीं कर रहा है तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। भाई सबसे बात करने का तो मेरे लिए संभव नहीं है, और इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप जितना काम करोगे उतनी बातचीत हमारी होती रहेगी। ये इसी बात के ऊपर निर्भर करता है। बाकी मेरे से बात करने की वजह से आप किसी और के साथ जा रहे हो तो ऐसे साथी को तो चला ही जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। ऐसे साथियों को तो हमारे साथ भी वैसे भी रुकने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको मेरी बात इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे उनके जाने का या उनके विरोधी होने का कोई दुख नहीं है। विरोध करना कोई गलत बात नहीं है, पर गलत बात का विरोध किएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो इस तरह की कंफ्यूजन जो होती है वो थोड़े से दिन रहती है। ये कंफ्यूजन आपके बीच भी रहेगी, ग्रुप्स में भी रहेगी। उस कंफ्यूजन से बचने का रास्ता यही है कि आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या कहा है। आपको ये सारी बातें बताई हुई हैं ऑलरेडी कि ऐसा होगा, वही सब कुछ हो रहा है। कोई नई बात नहीं हो रही है, ये होता है। और जो कर रहे हैं उनको भी मैंने बताया हुआ है कि तुम ऐसा करोगे। देखो कमाल की बात, उन्होंने ना देवेंद्र भाई आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि मैं जब बोलता हूं ना कि ज्यादा मीठा बोलने वाला आदमी आखिर में पीठ में छुरी ही घोपने होती है। तो कोई बात नहीं, मैं इस तरह के फिर से शब्दावली इस्तेमाल करने लग गया और उनको लगता है कि मैं आरोप लगा रहा हूं और झूठे आरोप लगा रहा हूं। तो आप अपने मीटिंग में पास करके आप बता देना ये मीटिंग में आरोप लगे हैं। मैं सार्वजनिक रूप से जो गलत आरोप होंगे, इवन गलत सही जो भी तुम आरोप लगाओगे यार, सबके लिए माफी मांग लेंगे। एक लाइन में माफी है, बात खत्म। कि तुम्हारे को बुरा लगा, माफी, अब हमें माफ करो। अब हमारी जयराम जी की, हम आपके साथ नहीं है, बात खत्म। मतलब हमारी जो लास्ट लाइन है वो यही है कि हम आपके साथ नहीं है भाई। मतलब हम आपके साथ इन द सेंस मैं नहीं हूं। आप जिसको साथ रखना चाहते हो रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर आपको वॉर डिक्लेयर करना है वॉर डिक्लेयर कीजिए, आपको बैटल डिक्लेयर करनी है बैटल, आपको सिंपल विरोध करना है विरोध कीजिए। आपको ये नीचे नीचे करने वाला, आपको लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी अगर आप इस लेवल पर लड़ना चाहते हैं। तो जो आप कर रहे हैं, ये आपने जो अभी तक जो काम किया है वो पूरी तरह से मतलब, क्योंकि उनके पास अच्छे शब्द हैं, वो मीठा बोलना जानते हैं, अपन सीधा बोलते हैं, बस इतना सही फर्क है। लेकिन फिर भी जो भी है अच्छा है। आई होप कि आप सब लोग चीजों को समझ रहे होंगे, और जैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा बाकी चीजें भी क्लियर होती जाएंगी। इतनी छोटी लड़ाई भी नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। हमने को बहुत पहले से कहा था, और इस तरह की छोटी छोटी दिक्कतें तो ये आएंगी। बस इससे एक फायदा होगा कि जो कमजोर लोग होंगे वो निकल जाएंगे, जो मजबूत लोग होंगे लड़ने वाले वो रहेंगे। और लड़ने वाले लोग जब एक साथ आएंगे एक विचारधारा वाले, तो तब मालूम पड़ेगा। अगर उनकी विचारधारा हमारे से मैच नहीं करती है तो वो हमें सोच भी नहीं पाए, वो समझ भी नहीं पाएंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो जिनको समझ में आता जाएगा वो आते जाएंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो नहीं आ पाएंगे। तो आप सब लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा। और मैं मीटिंग में नहीं जा रहा हूं किसी तरह की, अपने आप मीटिंग रखी हुई है। मेरा ऑलरेडी कार्यक्रम कहीं और है, और ऐसा नहीं है कि मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ना हमसे पूछ करके कोई मीटिंग रखी है, ना हमारा कोई उससे लेना देना है। और क्योंकि उसमें मोर्चे के विघटन का पॉइंट उसमें रखा जाने का है। मोर्चा कोई विघटन नहीं हुआ है। मोर्चे में जो काम पहले हो रहा था वही अब हो रहा है। विघटन करने वाले विघटन कर रहे हैं, वही विघटन कर रहे हैं, वही विघटन का कारण मुझे बता रहे हैं, वही विघटन अपने आप भाई
विघटन करके लोगों को अपने साथ, जो हमारे खिलाफ लोग हैं ना, जो मेरे खिलाफ, बेसिकली हमारे क्या, मेरे खिलाफ जो लोग हैं, वो उनको एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे खिलाफ है, बात खत्म। इसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना है, उनका अपना रास्ता है, उनके अपने दुश्मन है, मेरे अपने दुश्मन है, मेरा अपना विरोधी है, मैं जिसके खिलाफ काम कर रहा हूं, मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, मेरा वो मुद्दा है और उनका मुद्दा मैं हूं, तो बात ठीक है, कोई बात नहीं, लगे रहने दीजिए। देखते हैं, मतलब हमको ही उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना लिया, कितना दुर्भाग्य है। चले थे क्या लड़ाई लड़ने और मतलब क्या लग गई क्या करने के लिए। ठीक है, अच्छा है, अपने अंदर ही अंदर करते रहेंगे जो भी करेंगे। बहुत बहुत मैनिपुलेशन जो है वो होती है और ये होती रहेगी, आगे भी होती रहेगी। आपको बस सतर्क रहना है। और मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चीज हो रही है, मतलब मैं इसको कैसे लेकर चल रहा हूँ। जितने भी साथी हैं हमारे जो संगठन में एक्टिव हैं, उनको ये मालूम पड़ रहा है कि किस तरह से संगठनों में बातें होती हैं, किस तरह से बातें बनाई जाती हैं, किस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, किस तरह से घड़ा जाता है, किस तरह से षड्यंत्र किया जाता है, कैसे एक आदमी को टारगेट किया जाता है। तो किस तरह से ये सब चीजें होती हैं, ये सब आप देख रहे हो, आपकी भी ट्रेनिंग हो रही है, आप भी देख रहे हो कि ज्यादा बोलने का क्या नुकसान होता है, कम बोलने का क्या फायदा होता है, या क्या नुकसान होता है, जो भी है। जैसे कम बोलने का क्या फायदा होता है, अभी मेरे एक साथी थे, दिल्ली में बैठे थे, वो कह रहे थे कि देवेंद्र तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, तुम खुलकर मीटिंग क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा मीटिंग क्या करनी होती है, मीटिंग तो उनसे करनी होती है ना जिनके साथ काम करना है, जिनका पता है कि इनके साथ काम नहीं करना है, उनसे मीटिंग करने का क्या लॉजिक है भाई, बताओ। मान लो मैंने मीटिंग कर भी ली, मीटिंग करने के बाद भी मान लो मैं मीटिंग कर भी लेता हूं, तो मीटिंग में अगर मैं कर भी लेता हूं तो होगा क्या कि हम ये करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा कि भाई चलो ठीक है, तुम हमारे खिलाफ मत बोलो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूंगा, और जनता में गलत मैसेज जाएगा वो हम छोड़ देते हैं। वो तो छोड़ दो भाई, आप ये प्रोपेगेंडा नहीं रचोगे। देखो मैं कह रहा हूं, आपको कोई काम करना है तो आप चुपचाप क्यों कर रहे हो, आप खुलकर कीजिए ना भाई, आपको खुलकर के बोलना पड़ेगा। अब तो मैंने तो बता दिया है ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो मतलब नहीं हूं भाई। तो आप अलग से मीटिंग कोई करना चाहते हो आप कर लीजिए, ठीक है ना। मान लो अभी क्या कह रहा है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सुनील कोई वक्ता निर्माण की या कोई दूसरी मीटिंग, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, तो लोगों को समझाना तो उसी की जिम्मेदारी है ना कि भाई मैं ये मीटिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये पर्पस है। तो उनको समझाओ, बात खत्म। मैं साथ में नहीं हूं ये बात कहने का मुझे तो हक है ना। अगर मुझे साथ लेना है तो मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, मेरे को तो कन्विंस करना पड़ेगा ना। अगर मुझे साथ लेना है तो भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि भाई मुझे रोक रहा है। मैं रोक थोड़ी रहा हूं, ना ही मैं अलग कर रहा हूं, ना ही मैंने किसी को मोर्चे से निकाला है। मैंने तो कहा है आप मोर्चे में रहकर अपनी बात समझाइए लोगों को, मैं नहीं हूं साथ में, बात खत्म। और अगर मेरे को साथ लेना है तो मेरे को कन्विंस करना, इतनी सी तो बात है बस, और क्या बात है। मेरा व्यक्तिगत अधिकार तो, मेरा तो व्यक्तिगत जो निर्णय है वो तो मैं ही ले सकता हूं ना, वो तो किसी और के कहने से मुझे नहीं लेना है। इसलिए मैं इसको इस एंगल से लेता हूं कि भाई अपने व्यक्तिगत आपके निर्णय हैं, आपकी सोच है, और हर व्यक्ति को अपनी सोच को आगे लेकर के जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उस सोच को लोगों को देने की, उस सोच के साथ लोगों को कन्विंस करने की, उनको कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी आप में भी होनी चाहिए। तो जो आपकी सोच के लोग हैं, जो आपकी सोच के लोग हैं, वो आपके साथ आ जाएंगे और इसमें कोई गलत बात नहीं होती है। आपकी सोच के लोग आपके साथ जाएंगे, मेरी सोच के लोग मेरे साथ जाएंगे, मेरी फ्रीक्वेंसी वाले मेरे साथ जाएंगे। और जब मान लो हम 10 लोग ऐसे होंगे जो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और मान लो हम कभी इस पोजीशन पर आ गए कि हमारी फ्रीक्वेंसी भी मैच करने लग गई, हो सकता है लेटर ऑन हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करने लग जाए, तो फिर हम साथ आ जाएंगे। तो वो जो साथ हमने अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के लोग जोड़े थे वो फिर साथ आ जाएंगे। फिर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेंगे, फिर अलग हो जाएंगे, नॉट ए बिग डील, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस जनता को, जैसे कल एक साथी कह रहे थे कि पब्लिक के अंदर कोई नेगेटिविटी आती है, नहीं भाई कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। पब्लिक को जिस पे ट्रस्ट है उस पे है, जिस पे नहीं है उस पे नहीं है। जिसने पब्लिक के साथ 2 बार चीटिंग की है, 1 बार चीटिंग की है, वो अपने आप उससे बात करना बंद करेगी। वो पहले किसी और के साथ जुड़ा हुआ, मेरे साथ ऐसे बहुत से केसेस आए जब किसी साथी
के बारे में मुझे किसी ने बताया और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, समाज का काम में लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत नमक में आटे में नमक चलता है, कोई नहीं। तो जब कोई साथी मतलब वो मेरे कहने से वो कह रहा है ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो मैं साथ में हूँ, मैं मदद करूंगा या जो भी होगा। और फिर जब उस क्रेडिबिलिटी को, जब हम अपनी क्रेडिबिलिटी को आपको दे रहे हैं और आप उसको समझ भी नहीं रहे हो, तो भाई फिर तो नहीं बनेगी बात ना। ये और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। मैं इसमें स्पष्टता के साथ बताना बड़ा जरूरी था, कहीं ऐसा ना हो कि कोई डाउट मन में रह जाए किसी के। तो डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। आपको आपको अपना पक्ष तो चुनना ही पड़ेगा, आपको पक्ष तो चुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है आपकी किसी के साथ में, जब आप जैसे क्या होता है, मान लीजिए हम मान लो मोर्चे की ट्रेनिंग ही करते हैं, ट्रेनिंग में भी सब एक जगह थोड़ी ना बैठते हैं, 4-4, 3-3, 5-5 लोग एक जगह अलग अलग करके बैठते रहते हैं और वो आपस में बातचीत करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता ना कि वो अलग हो गए, बस उनकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच करिए वो उससे बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिसको भी समझना है, जिसको भी जानना है वो जान जाए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है। और हमारी पोजीशन नहीं बदलेगी भाई। देखो ऐसा है भाई, मैं तो एक चीज के पक्ष में हूं, आप बताइए, मतलब मेरा ये पक्ष गलत है क्या कि कोई साथी अगर मान लो काम कर रहा है तो उसे अपने किए हुए को खराब होने में मतलब उसको डर लगेगा। जो काम कर ही नहीं रहा तो उसे क्या डर लगेगा, मतलब उसको तो अपनी सत्ता की पड़ी है ना बस खाली कि भाई मैं भी तो बराबर का हूं, मैं भी तो फर्स्ट नंबर का हूं, मैं भी तो पहले नंबर का हूं, मैं दूसरे नंबर का थोड़ी ना। और पहले और दूसरे में उलझ जाएगा जो आदमी, उसको कैसे समझाएंगे हम, मतलब मैं तो नहीं समझा पाऊंगा एटलीस्ट, है ना। तो जो पहले दिन लगा है काम करने, मेहनत करने के लिए, उसको डिसीजन लेने का हक होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। तो जिसने मतलब ठीक है, या तो कोई दूसरा साथी ऐसा आए जो अपना वर्थ, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने आप को साबित कर दे कि तुम्हें इस पोजीशन पर डिसीजन लेने का ज्यादा हक इसलिए है क्योंकि तुम्हारा तजुर्बा ज्यादा है या तुम्हें समझ ज्यादा है। या अगर वो नहीं कर पाता है तो भाई फिर जिसने काम किया है उसको ही निर्णय लेने का हक देना चाहिए, हमें लगता है। जो लोग सिर्फ कभी कभी घर से निकलते हैं, उन लोगों को डिसीजन मेकिंग में नहीं आना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत काम किए थे, किसी फलाने ढिमकाने ने भी अपनी जिंदगी में बहुत काम किया, लेकिन यहां मोर्चा बनने के बाद क्या किया है, मोर्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग तो तभी होगी ना। और आप अपने आइडिया को, अपने साथियों को कन्विंस करने का काम तो आप ही करोगे ना। आपके आइडिया के ऊपर मैं कन्विंस कैसे करूंगा? मेरे आइडिया पे मैं किसी को नहीं कहता कि तुम कन्विंस करो। इसलिए हर आदमी के आइडिया पे उसे ही खुद ही कन्विंस करना पड़ेगा। मैं किसी के आइडिया को ढोने वाला नहीं हूं। अभी हम 23 मार्च को यहाँ समालखा में जो हम मीटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं हजारों लोगों की, उस गैदरिंग में हम क्या कर रहे हैं, वहां पर रविंद्र भारतीय ने मुझे कन्विंस किया कि भाई मैं ये कार्यक्रम करना चाहता हूं। तो हमने रविंद्र भारतीय को अपना नेता मान लिया, हमको कन्विंस किया, उसने, बात खत्म हो गई। बस उसके बाद हम लगेंगे, काम वैसे ही करते रहेंगे जैसे कर रहे थे। लेकिन अब इस इवेंट का जो इंचार्ज है, इंचार्ज इन द सेंस यहां जो डिसीजन मेकिंग है, फाइनल जो से है, वो रविंद्र भारतीय का होगा। वो देवेंद्र को कह देगा कि तुम्हें 5 मिनट बोलना है तो 5 मिनट बोलेगा। देवेंद्र सबसे पहले बोलने को कहेगा तो देवेंद्र सबसे पहले बोलेगा, सबसे बीच में बोलने को कहेगा तो बीच में, लेकिन आखिर में तो रविंद्र भारती ही बोलेगा ना। लास्ट कंक्लूजन तो वही करेगा, क्योंकि उस इवेंट का जो इंचार्ज है वो रविंद्र है, तो फाइनल लाइन रविंद्र ही बोलेगा उसके अंदर। तो ये एक बहुत मतलब इस तरह से एक मेरे ख्याल से प्रोटोकॉल होना चाहिए कि भाई आप अपनी बात से कन्विंस करो और साथ लगा लो साथियों को। उसके बाद जो मेरे साथ साथी हैं वो उसके साथ भी लग जाएंगे, और जो मेरे साथ नहीं है, मान लो आप अपना कोई आइडिया है, अपना आइडिया अपने आप इंडिपेंडेंटली प्रमोट करो और इंडिपेंडेंट उस आइडिया के ऊपर काम करो। बिल्कुल सारे स्वतंत्र हैं यहाँ पर। लड़ाई किसी भी तरह से हम मतलब जैसे कुछ लोग एनार्की शब्द को बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं कि अराजकता जो है ना वो बुरी होती है। यहाँ पर मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होती है। आप सर्च करके देखो अराजकता का मतलब देखिए क्या है। उन्होंने अराजकता को
गलत साबित करने की कोशिश की है, लेकिन अराजकता कोई बड़ा बुरा शब्द नहीं है। अराजकता का मतलब है जिसका जहां कोई राजा ना हो, कोई किसी का राजा थोड़ी है यहाँ पर। तो ये जो एनार्की है, एनार्की में मतलब नोबडी इज बॉस। हम साथी हैं, हम एक दूसरे की बात को अपने आप स्वीकार करेंगे अगर आपकी बात सही है तो, लेकिन उसके ऊपर थोपेंगे नहीं। तो आज तक हमने कोई चीज थोपी नहीं है, आगे भी आपने थोपी नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं, जो खिलाफत कर रहे हैं, जो अपना संगठन बना रहे हैं, जो अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, जो अपने मीटिंग्स कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध करके जो कुछ करने वाले हैं, उनको करने दीजिए। वो सब सारे साथ आएंगे, ये तो हम पहले से ही बता रहे थे आपको। तो जो जो हमारे विरोधी हैं, जिन जिनको हमसे खुन्नस है, जिन जिनको हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं है, जिनको हमारे अंदर ये दिखाई देता है कि ये तो हमारी बात सुनता नहीं है, वो लोग जाएंगे वहां पर और अपनी गोहाना वाली मीटिंग करके आएंगे, या जो भी मीटिंग इन्होंने अरेंज करी है, ये विघटन पिघटन जो भी पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम पे लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेयर कीजिए, सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए।